क्या तुम्हें पता है मसल बनाने के लिए डेली हजारों पुशअप्स करना जरूरी नहीं है। हैवी लिफ्टिंग एंड जिम के सारे मशीन्स भूल जाओ, क्योंकि कभी कभी सिंपल चीज ही बेस्ट रिजल्ट देती है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कैसे आप पुशअप्स को स्मार्टली अपने रूटीन में ऐड करके मैक्सिमम गेन कर सकते हो। एंड यस, मसल बिल्डिंग का साइंस समझना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि ये जानना कि डेली कितने पुशअप्स करें ताकि हम स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बन सकें। एंड वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ यूज़फुल टिप्स दूंगा जिससे कि आपका पुशअप्स का फॉर्म बहुत सही होगा एंड आपको पूरा बेनिफिट्स मिले विदाउट एनी इंजरी। सबसे पहले समझते हैं मसल हाइपोट्रोफी क्या होता है। मसल हाइपोट्रोफी बेसिकली एक प्रोसेस है। जब आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हो तो उससे आपका मसल साइज बढ़ता है। पुशअप्स के केस में जो आप ऊपर नीचे जाते हो तो आपके मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है, जिससे कि कुछ माइक्रो टीयर्स क्रिएट होते हैं। लेकिन ये माइक्रो टीयर्स कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये माइक्रो टीयर्स आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब तुम्हारी बॉडी इन माइक्रो टीयर्स को रिपेयर करती है तो वो उन मसल्स को पहले जैसे नहीं बनाती, बल्कि उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बनाती है। इससे मसल्स ग्रो करते हैं एंड फ्यूचर में तुम्हारी बॉडी हैवी रेजिस्टेंस को हैंडल करने के लायक बन जाती है। वैसे देखा जाए तो पुशअप्स शुरू से ही जिम की एक क्लासिक एक्सरसाइज रही है, जिससे सिर्फ बॉडी से काम होता है एंड बदले में ये हमें मसल ग्रो करके देता है। तो एक्चुअली में पुशअप्स तुम्हारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है एंड पुशअप्स करते वक्त तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। देखो, पुशअप्स में एक चीज़ तो पक्की है, वो है बर्न फील करना। क्योंकि कोई भी टाइप का पुशअप्स हो, एक साथ तुम्हारे बॉडी में चेस्ट, बैक, शोल्डर एंड आर्म्स को ट्रेन करता है। पुशअप्स करने का एक बिग एडवांटेज पता है क्या है? वो है कि पुशअप्स को आप मॉडिफाई करके कोई भी एक स्पेशल मसल, एक स्पेसिफिक मसल को टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा हाथ शोल्डर के नीचे है तो ये आपके चेस्ट को ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प करता है। नैरो पुशअप्स विद हैंड क्लोजर टू योर बॉडी ट्राइसेप्स को टारगेट करता है। एंड जब तक आप प्लैंक होल्ड करते हो पुशअप्स में, तब तक आपका कोर इंगेज रहता है फुल टाइम। एंड पुशअप्स ऑल्सो गिव्स योर हार्ट अ वर्कआउट, क्योंकि पुशअप्स करते वक्त आपके बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे कि हार्ट और ज़्यादा ब्लड पंप करता है। इससे ये पता लगता है कि पुशअप्स हमारे बॉडी को बिल्ड करने में तो यूज़फुल है ही, साथ ही हमारे हार्ट को भी हेल्दी करने में यूज़फुल है। एक स्टडी में तो ये तक मिला है कि जो लोग 40 पुशअप्स कर लेते हैं, उनका हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क उनसे कम होता है जो लोग सिर्फ 10 पुशअप्स कर पाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा गोल कार्डियो नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इंक्रीज करना है तो टेंशन मत लो, पुशअप्स आपकी इसमें भी हेल्प करेगा। पुशअप्स तुम्हारे कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड टाइम के साथ जब आप इसे करते जाते हो तो आपके एंड्योरेंस को भी इंक्रीज करता है। एंड आखिर में डेली काम जैसे बैग उठाना भी ईजी लगता है। एंड अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि रोज़ आपको कितने पुशअप्स करने चाहिए सो दैट यू कैन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम एक बार में कितने पुशअप्स कर पाते हो। बेसिकली एक सेट में तुम कितने पुशअप्स कर पाते हो विदाउट फॉर्म बिगाड़े एंड विद प्रॉपर फॉर्म। इसी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको डेली कितने पुशअप्स करने चाहिए जो कि आपके लिए इफेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस देखें तो अगर आप लेस देन 25 पुशअप्स करते हो तो आपका डेली गोल होना चाहिए 50 से 75 पुशअप्स करने का, जो कि आप 3-4 सेट्स में डिवाइड कर सकते हो। और अगर तुम 25 से 50 पुशअप्स कर लेते हो एक बार में विदाउट फॉर्म बिगाड़े, तो आपका डेली टारगेट होना चाहिए 75 से 150 पुशअप्स का। और अगर तुम 50 से ज़्यादा पुशअप्स कर लेते हो एक बार में विद प्रॉपर फॉर्म, तो आपको एम करना चाहिए 150 से 250 पुशअप्स का डेली। एंड इसे आप मल्टीपल सेट्स में डिवाइड करके कर सकते हो। और हाँ, ये कोई फाइनल नंबर नहीं है, ये जस्ट आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाँ, आपको इतनी मिनिमम तो करना ही चाहिए डेली। बाकी आप पे है कि आपको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। हर हफ्ते 1 से 2 पुशअप्स इंक्रीज करो, तभी एक प्रोग्रेस होगी आपकी। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, बस ये है कि प्रॉपर फॉर्म के साथ करना एंड फॉर्म टाइट रखना अपनी। और फॉर्म की बात करें तो अगर आपका बट ऊपर तैर रहा है या नीचे लटक रहा है तो समझ जाओ तुम्हारा फॉर्म बिगड़ा हुआ है एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट। फॉर्म का ध्यान रखना बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि अगर फॉर्म ही सही नहीं होगा तो मसल पे स्ट्रेस नहीं आएगा एंड इवन मसल इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। पुशअप्स करते वक्त नेक न्यूट्रल रखना, ना ज़्यादा ऊपर देखना ना ज़्यादा नीचे देखना, जस्ट फ्लोर के ऊपर नज़र होनी चाहिए आपकी। तो क्या सिर्फ पुशअप से ही बिग और स्ट्रांग बन सकते हैं? देखो, पुशअप्स डेफिनेटली एक बिग हेल्प है आपके मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन आपको अगर ओवरऑल बॉडी बनानी है, ओवरऑल बॉडी के मसल्स इंक्रीज करना है,
तो सिर्फ पुशअप से काम नहीं चलेगा, आपको और भी एक्सरसाइज इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने वर्कआउट रूटीन में। एंड अगर आपका गोल है कि बॉडी कंपोजिशन पे आपको ध्यान देना है, तो आपको न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा, सिर्फ वर्कआउट से काम नहीं चलेगा। अगर हम बिगिनर्स की बात करें तो जिसका रैप्स 10 से कम है उसे हम बिगिनर कहेंगे। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। स्लोली रैप्स और सेट्स बढ़ाओ, या तो सेम रैप्स को कम टाइम में करने की कोशिश करो। अगर आपको अपना मसल साइज इंक्रीज करना है तो आपके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। इसका मतलब है तुम अपने मसल को टाइम के साथ और ज़्यादा चैलेंज करते हो, चाहे रैप्स बढ़ा के, चाहे सेट्स बढ़ा के, या एक्सरसाइज की डिफ़िकल्टी इंक्रीज करके। देखो ये सिंपल सा रूल है कि अगर तुम अपने एक्सरसाइज में वही पुराना स्ट्रेस दोगे जो आप पहले देते थे, तो आपके मसल्स भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। लेकिन आप अगर अपने मसल्स को न्यू स्ट्रेस दोगे तो आपको ग्रो करेगी एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगी। पुशअप्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करें? फर्स्ट पॉइंट है डेली अपने रैप्स को या वीकली अपने रैप्स को इंक्रीज करो। दूसरा है न्यू वेरिएशंस ट्राई करो, हार्डर वेरिएशंस ट्राई करो, जैसे कि 1 आर्म पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स। ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। तीसरा, रेस्ट टाइम को कम करो या टेम्पो स्लो करो, जैसे कि नीचे जाते समय पुशअप्स में 3 सेकेंड का टाइम, ऊपर आते समय सिर्फ 1 सेकेंड का। अब बात करते हैं कुछ सॉलिड पुशअप्स वेरिएशंस की जो आपकी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फर्स्ट वेरिएशन है इंक्लाइन पुशअप्स। हाथ किसी एलिवेटेड सरफेस पे रखो, जैसे बेड या टेबल। इजी वर्जन होता है लेकिन सेम मसल काम करता है, एंड पुशअप्स बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। 1 टिप, सरफेस हाइट बेसिकली इसमें जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा ये पुशअप्स हार्ड बनता है। तो ट्राई करना कि सरफेस की हाइट जितनी कम हो उस पर आप पुशअप्स करो। सेकंड वेरिएशन है टी पुशअप्स। नॉर्मली पुशअप्स करो, लेकिन हर रैप के बाद एक साइड प्लैंक बनाओ जिसमें आप एक हाथ ऊपर ले जाते हो टी शेप में। इसमें शोल्डर और कोर दोनों काम करते हैं एंड इससे स्टेबिलिटी और बैलेंस इंप्रूव होता है। थर्ड वेरिएशन है प्लैंक पुशअप्स। फोरआर्म प्लैंक से स्टार्ट करो, फिर एक हाथ से ऊपर आके फुल प्लैंक में जाओ, फिर वापस नीचे एंड प्रोसेस रिपीट करो। ये आपके कोर, चेस्ट और आर्म्स को तीनों को ट्रेन करता है। एंड यस, फॉर्म सही रखना वरना लोअर बैक दर्द करेगा। फोर्थ वेरिएशन है डायमंड पुशअप्स। हाथ को डायमंड शेप में रखो, थम्स और इंडेक्स फिंगर से। ये ट्राइसेप्स के लिए बेस्ट वेरिएशन है। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि एल्बो को थोड़ा पास रखना और स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट करना। फिफ्थ वेरिएशन है डिक्लाइन पुशअप्स। फीट किसी हाई सरफेस पे रखना, जैसे बेंच या स्टूल। अब पुशअप्स करो, लेकिन अब एंगल रिवर्स हो गया है, जिससे ये स्पेसिफिकली आपके अपर चेस्ट और शोल्डर को टारगेट करेगा। वैसे देखा जाए तो ये टफ वेरिएशन है, लेकिन ग्रोथ भी उतनी हैवी होती है। हमारा सिक्स्थ वेरिएशन है प्लायो पुशअप्स। बेसिकली नॉर्मल पुशअप्स करो, लेकिन जब भी ऊपर जाओ तो एक्सप्लोसिव पावर लगाओ। ऐसे करो कि हाथ ग्राउंड से हल्का सा लिफ्ट हो जाए। ये बेसिकली आपके पावर और स्पीड दोनों को इम्प्रूव करता है। लेकिन बिगिनर को एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी करो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से करो, क्योंकि रिस्ट पे आपके ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, तो रिस्ट इंजरी मत करवा लेना। मसल बिल्ड करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी रिकवरी भी है। अगर तुम डेली पुशअप्स कर रहे हो बिना रेस्ट लिए, तो इससे क्या होगा कि आपके मसल्स तो ब्रेक डाउन डेली होते रहेंगे, लेकिन रिपेयर नहीं होंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी एंड बॉडी भी नहीं बनेगी। तो क्या करना चाहिए? बेसिकली हर मसल ग्रुप को कम से कम 48 से 72 घंटे का रेस्ट दो, तभी वो ग्रो होगी एंड तभी मसल बिल्ड होगी। जैसे पुशअप्स अगर आप 4 दिन लगा रहे हो तो 3 दिन का रेस्ट दो, या सिंपल सी स्ट्रेचिंग करो। अगर सोरनेस, फटीग या नींद की प्रॉब्लम होती है तो वो साइन होता है तुम्हारे ओवर ट्रेनिंग करने का। देखो एक बात का ना हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप रेस्ट लेते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक बन रहे हो, बल्कि उस समय पे आपके मसल्स बिल्ड हो रहे हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अभी तक का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसमें फॉर्म हमेशा सही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप कितने ज़्यादा पुशअप्स कर रहे हो, कितने ज़्यादा नंबर्स है, 150, 250, 500। इंपॉर्टेंट ये होता है, मैटर ये करता है एट द एंड कि आप कितने प्रॉपर फॉर्म से कर रहे हो। गलत फॉर्म से मसल काम नहीं करता जो करना चाहिए, इंजरी का रिस्क बढ़ता है और रिजल्ट भी नहीं मिलता। एंड फिर आपको लगता है कि यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, पुशअप से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है यार, फॉर्म सही रखो। अब बात करते हैं पुशअप्स करते वक्त कुछ याद रखने वाले टिप्स को। फर्स्ट, कोर को टाइट रखो ताकि कमर ना ज़्यादा नीचे हो ना ज़्यादा ऊपर हो। सेकंड, नेक और हेड न्यूट्रल रखो।
सीधा नीचे देखो, ना ज़्यादा ऊपर देखो ना ज़्यादा नीचे देखो। तीसरा, हैंड्स को शोल्डर के नीचे रखो, ना ज़्यादा आगे रखो ना ज़्यादा पीछे रखो। अब तुम्हें सारी बेसिक और एडवांस चीज़ें समझ आ गई है, लेकिन भाई अगर आप हमेशा सिर्फ पुशअप्स करते रहोगे तो एक टाइम पे आके आपकी बॉडी ना रुक जाएगी। इसलिए फुल बॉडी डेवलप करने के लिए आपको बाकी एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में ऐड करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर फुल बॉडी देन वॉच दिस वीडियो। सिर्फ पुशअप से कितनी दूर तक जा सकते हो? देखो, ये तो पता है कि पुशअप्स एक पावरफुल एक्सरसाइज है बॉडी बिल्ड करने के लिए, बट ये आपकी फुल बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी। अगर तुम्हारा गोल है मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ाना तो आपको और ज़्यादा पुश पुल मूवमेंट एक्सरसाइज इंक्लूड करनी होगी। लीन और एस्थेटिक बॉडी चाहिए तो आपके वर्कआउट के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन पे भी फोकस करो, साथ ही साथ रिकवरी पे भी फोकस करो, रेस्ट टाइम पे। अगर आप एक बिगिनर हो जो कि सिर्फ 10 से कम पुशअप्स कर पाते हैं तो आपको टोटल वॉल्यूम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। जैसे 5 पुशअप्स 4 सेट = 20 रैप्स। फिर धीरे धीरे वीक बाय वीक 1-2 रैप्स इंक्रीज करो या सेम रैप्स को कम टाइम में कंप्लीट करने का ट्राई करो। वैरायटी लानी पड़ेगी भाई, चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस हो, क्योंकि आप बॉडी को अगर सेम टाइप का स्टिमुलस दोगे तो बॉडी भी सेम ही रहेगी, ग्रो नहीं करेगी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि बॉडी हमारी अडेप्ट कर लेती है हर सिचुएशन को, तो वो एक्सरसाइज को भी अडेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा 150 पुशअप्स मारा है तो 150 पुशअप्स के लिए वो एबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू डिफरेंट वेरिएशंस सो दैट योर बॉडी एंड योर मसल्स कैन ग्रो। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड का प्रिंसिपल हमेशा याद रखना कि आपके बॉडी को अपने चैलेंज दो, चाहे वो रैप्स इंक्रीज करके हो, टेम्पो स्लो करके हो या वेरिएशंस न्यू ट्राई करके हो। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बता रहा हूँगा डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पुशअप्स, कौन कौन से मसल टारगेट होंगे, तो आप मेरे को कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो बेसिकली। एंड यस, यही थी वीडियो आज की। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट डाउन बिलो व्हाटएवर यू वांट टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।